हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है एक झूठा लड़का और भेड़िया। ये कहानी झूठ से रिलेटेड है कि हमको लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे झूठ से लोगों को परेशानी होने लगती है और उसके बाद जब हम सच भी बोल रहे होते हैं तो कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं करता, उसको झूठ ही मानता है और हमारे मुसीबत के वक्त कोई हमारे पास भी नहीं आता, हमको बचाने हमारी हेल्प करने भी नहीं आता। ये सब हमारे झूठ की वजह से, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था और वहाँ पास ही में पहाड़ पर उस गांव की भेड़ें पहाड़ पे चढ़ने जाती थी। वो लड़का भी वहीं जाता था, शाम के टाइम वो लड़का भी पहाड़ पे जाता था। तो वो जो लड़का था, वो जो पहाड़ पे भेड़ें चढ़ती रहती थी, वो पूरा दिन चढ़ते चढ़ते उनको देखता रहता, तो वो बोर हो जाता था उनको देख देखते। अब उसका मन किया कि कुछ अपने मनोरंजन के लिए कुछ किया जाए। तो उसने सोचा कि चलो कुछ चिल्लाया जाए, गांव वालों को इकट्ठा करा जाए, झूठ बोला जाए। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, भेड़िया आया, अपनी भेड़ों को बचाओ बचाओ, गांव वाले आओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। पूरे गांव के लोग भाग के दौड़ दौड़ के वहाँ पे आते हैं अपनी भेड़ों को भेड़िए से बचाने के लिए। सब वहाँ दौड़ के सब पहाड़ पे पहुँचते हैं, पर वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि उस लड़के ने झूठ बोला। वहाँ कोई भेड़िया नहीं आया था, सभी भेड़िया आराम से घूम रही थी। सभी उस लड़के को डांटते हुए, गुस्सा करते हुए वहाँ से वापस लौट जाते हैं गांव में, अपने अपने घरों में। लड़के को ये सब करने में बड़ा मज़ा आता था। गांव वालों को छेड़ने में, सबको परेशान करने में लड़के को काफ़ी मज़ा आने लगा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो लड़का फिर ऐसा करता है। वो क्या करता है, फिर जोर जोर से चिल्लाता है, भेड़िया आया, गांव वालों अपनी भेड़ों को बचाओ, जल्दी आओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। पूरे गांव वाले दौड़े 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 एकदम परेशान होकर अपनी भेड़ों को बचाने के लिए जब पहाड़ पे फिर पहुँचे, जब उन्हें वहाँ कोई भेड़िया नहीं दिखा, तो सभी गांव वाले बहुत गुस्से में, बहुत क्रोधित हो गए और वो लोग लड़के को चेतावनी देने लगे कि अगर जब भेड़िया आया, तब भेड़िया सच में आए तो तुम हम लोगों को बुलाओ, हमको फालतू परेशान मत करो, हमेशा झूठ बोलते हो। उसको डांट के सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। 3-4 दिन बाद जब सच में भेड़ियों का एक झुंड पहाड़ पे आता है उस लड़के की तरफ, भेड़ियों का झुंड उस लड़के की तरफ पहाड़ में शाम के टाइम सच में आता है, तो लड़का भेड़िए के झुंड को आता देख जोर जोर से चिल्लाता है, भेड़िया आया, भेड़ियों का झुंड आया, बचाओ बचाओ गांव वालों। लेकिन जब सारे गांव वाले उस लड़के की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ पे नहीं आता है। सभी गांव वालों को पता है कि वो लड़का झूठ बोलता है, वहाँ कोई भेड़िया नहीं आता। किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, कोई भी उसे बचाने नहीं गया। भेड़ों का जो झुंड आया था वहाँ पे उस काफ़ी देर रहा और काफ़ी देर परेशान करने के बाद झुंड वहाँ से जब लौट गया, जब शाम हुई, सभी भेड़ें अकेले गाँव की तरफ लौट आई। और जब शाम होने रात होने के बाद भी वो लड़का घर नहीं लौटा, तो पूरे गांव के लोग परेशान होने लगे कि वो लड़का कहाँ चला गया। सभी गांव के लोग मिलकर इकट्ठा होकर पहाड़ों पे उस लड़के को ढूंढने आए, तो उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उनको वो लड़का नहीं मिला। फिर एक कोने में नज़र गई जहाँ वो लड़का एकदम समेट इकट्ठा होके बैठा हुआ था, एक डरा हुआ सा सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ था। सभी उसके पास गए तो सबने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आज घर क्यों नहीं आए। तो उसने पूरी बात बताई कि आज सच में भेड़ियों का एक झुंड यहाँ पे आया था और उसे देखकर मैं बहुत चिल्लाया। जैसे मैंने भेड़ों का झुंड देखा, मैं दबे पाँव भागा, बहुत जितना मेरे अंदर पावर था मैं उतना तेज़ भागा अपने आप को बचाने के लिए, और मैं बहुत तेज़ चिल्लाया भी, बट आप लोग कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आए। तब एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो उस लड़के के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, बेटा तुम 2-3 बार से झूठ बोल रहे थे, भेड़िया है, और हम लोग भाग के चले आते थे, तब कोई भेड़िया नहीं आता था, और जब सच में भेड़िया आया था और तुम चिल्ला रहे थे और तुम्हारे झूठ के कारण पूरे गांव वालों ने उसको झूठ माना और हम लोग नहीं आए। उस लड़के को अपने किए हुए पछतावा हुआ कि मैं सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने मज़े के लिए इन गाँव वालों को परेशान करता था
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो किसी तरह भेड़ियों के झुंड से बच के वहाँ बैठा था। सभी गांव वाले उसको ले जाते हैं, उसके घर पे छोड़ते हैं और तब से वो लड़का झूठ ना बोलने का प्रॉमिस करता है। तो बस दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, सच बोलो। अगर आप एक बार झूठ बोलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे, 3 बार झूठ बोलोगे, सामने वाला आपका झूठ सुन के टूट जाता है। और जब व्यक्ति सामने वाला टूट जाता है ना, तो आप जब उसको सच भी बता रहे होगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करेगा। उसको तो यही लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो बस दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा सच बोलें, खुश रहें, मस्त रहें, कभी झूठ मत बोलें। थैंक यू, बाय बाय।